Hello everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 9 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने सीखा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग न्यूमरल्स में कोमा प्लेस करके लिखना, यानी पीरियड्स को सेपरेट करके लिखना। इस क्लास में हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग नंबर्स को नेमिंग करना, दैट इज नंबर्स को फिगर्स से वर्ड्स में लिखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? क्वेश्चन में लिखा होगा राइट द न्यूमरल इन वर्ड्स। क्या लिखा होगा? राइट द न्यूमरल इन वर्ड्स, या फिर लिखा होगा नेम द न्यूमरल एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग नंबर को नेमिंग करो या फिर नंबर को फिगर्स से वर्ड्स में लिखो। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। सपोज के लिए एग्जांपल लेते हैं 2073250009। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, इसके पीरियड्स मार्क कर लेने हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फिर आपने देखना होता है कोई ऐसा पीरियड तो नहीं है जिसमें सारी जीरोज हो, बट इस बार ऐसा कोई पीरियड नहीं है जिसमें सारी की सारी जीरोज हो, तो कोई भी पीरियड कट नहीं करना है। ठीक है, नेमिंग करनी है फिर। ठीक है, पीरियड्स के नेम लिख देना है, वंस, थाउजेंड, ठीक है, मिलियन। और आपको पता है ये जो फर्स्ट पीरियड था इसका नेमिंग में कोई रोल नहीं है, तो इसको कर देना। ठीक है, नेम को कट करना है, पीरियड के नेम को सिर्फ। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। अब इधर से स्टार्ट कर देना, पहले न्यूमरल फिर पीरियड, फिर न्यूमरल फिर पीरियड। तो यहाँ पे न्यूमरल जो है वो क्या है आपका? सिंपल आपको दिख रहा है 207 को आप क्या बोलते हो नॉर्मली? 207। क्या लिखेंगे हम इसको? 207। ठीक है, न्यूमरल लिख दिया, उसके बाद पीरियड का नाम 207 मिलियन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं आगे 325। क्या लिखेंगे? 325। ठीक है, न्यूमरल हो गया। फिर हम क्या लिखेंगे? पीरियड का नाम। तो पीरियड का नाम क्या है? 1000। इसके बाद में आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? 009। तो भाई 009 का मतलब क्या है? 9 है, सिंपल। ठीक है, तो आप इसको 9 लिख दोगे, और मैंने आपको बताया था इस पीरियड का नाम नहीं लिखा जाएगा, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 207,325,000। ठीक है, 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपको कराता हूं मैं। ये क्वेश्चन है 27,083,412। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब इसमें सिर्फ लिखा होगा राइट द न्यूमरल इन वर्ड्स। थोड़ा क्वेश्चन को समझना है इस बार। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा? राइट द न्यूमरल इन वर्ड्स, ठीक है, या फिर नेम द न्यूमरल, और सिस्टम का नाम नहीं लिखा होगा। क्यों नहीं लिखा होगा? क्योंकि इसमें कोमा पहले से ही लगा हुआ है, और आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कोमा जो है वो किस सिस्टम के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें कोमा लगे हुए हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही आपने नेमिंग करनी है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आप नेमिंग कर देते हैं। पीरियड्स में पहले से ही सेपरेट कर रखा है। ठीक है, नेमिंग कर देंगे वंस, थाउजेंड, ठीक है, ये आपका मिलियन। इस पीरियड का नाम कट कर देते हैं, इसका नाम कभी नहीं लिखा जाता। ठीक है, और इधर से स्टार्ट कर देंगे हम। क्या लिखा हुआ है? 27 मिलियन, 27 मिलियन। ठीक है, पहले न्यूमरल लिखा, फिर पीरियड का नाम लिखा, फिर न्यूमरल लिखेंगे, फिर पीरियड का नाम लिखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? 083 मतलब 83। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? 83,000, पीरियड का नाम लिखेंगे फिर। ठीक है, 83,000 हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है? 412। क्या लिखा हुआ है? 412। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। अब आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन देने से पहले एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है 7 और उसके आगे क्या है? आपकी सारी जीरोज है। ठीक है, इस बार न्यूमरल में कोमास प्लेस नहीं कर रखे हैं, तो आपको लिखा होगा क्वेश्चन में कि इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होगा नेम द न्यूमरल एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, या फिर राइट द न्यूमरल इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, तो हमने कर देना है सिंपल। इसको क्या करेंगे हम? पीरियड्स में डिवाइड, फर्स्ट पीरियड, ठीक है, सेकंड पीरियड, और ये थर्ड पीरियड। जिस पीरियड में सारी जीरोज है उसको कट कर दो, इसमें सारी जीरोज,
इसमें सारी जीरोज कट कर दिया, ठीक है। फिर नेमिंग करनी है। अब जो पीरियड कट हो गए उनको स्किप कर देते हैं, वंस नहीं लिखेंगे, थाउजेंड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीधा मिलियन लिखेंगे, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देंगे। न्यूमेरल क्या लिखा हुआ है आपका 70, 70 होता है, ठीक है। तो ये हमने 70 लिख दिया। उसके बाद में पीरियड का नाम 70 मिलियन, ठीक है। आगे के सारे पीरियड्स जो है वो कट कर दिए थे, क्रॉस हो चुके थे, तो उनका नाम नहीं लिखना है, सिर्फ यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जिनको आपने सॉल्व करके तुरंत आंसर मुझे बताना है। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरल इन वर्ड्स एज पर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 307 004 809। आंसर आ गया होगा सभी का। आपने क्या किया होगा, पीरियड्स में डिवाइड, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। किसी भी पीरियड में जीरोज नहीं है, सारी की सारी जीरोज नहीं है ना, तो कट नहीं करना है किसी को भी। फिर नेमिंग करनी है, वंस, थाउजेंड, मिलियन। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग था तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कर दिया, ठीक है। इसको कर देना है कट, क्योंकि इसका नेमिंग में कोई रोल नहीं होता। अब आपने स्टार्ट करना है इधर से, ठीक है। आपने क्या किया होगा, इसको लिखा होगा 307 मिलियन। क्या लिखा होगा, 307। उसके बाद में मिलियन, 307 मिलियन, ठीक है। फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया। इसके बाद में क्या न्यूमेरल लिखा हुआ है सेकंड पीरियड के अंदर, 4, ठीक है। 004 मतलब 4। उसके बाद 1000, ठीक है, 4000, 4000, ठीक है। उसके बाद में न्यूमेरल क्या है 809, ठीक है, 809। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फटाफट। क्वेश्चन है नेम द न्यूमेरल 3208900। देखिए हो गया होगा सॉल्व। इस बार मैंने ये नहीं लिखा था कि किस सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, क्योंकि इसमें पहले से ही कोमा प्लेस करके दे रखा था, तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग गिवन है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करना था। आपने क्या किया होगा, इस पीरियड को कट कर दिया होगा क्योंकि सारे के सारे जीरोस थे, ठीक है। फिर नेमिंग करी होगी, भाई 1 ये था, इसके बाद थाउजेंड्स हो गया, ठीक है। ये आपका मिलियन हो गया। आपने नेमिंग कर दी होगी 32 मिलियन। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 32, ठीक है। तो 32 मिलियन, ठीक है। आगे क्या था 89 था, 089 मतलब 89,000, 89,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। लास्ट क्वेश्चन और करना है, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है राइट द न्यूमेरल इन वर्ड्स, ठीक है। 2 4 5 6 7 8 9 1। सॉल्व हो गया होगा सभी का। आपने क्या किया होगा, इसको पीरियड्स में डिवाइड किया होगा, 3 3 एंड 3, ठीक है। किसी भी पीरियड में सारी की सारी जीरोज नहीं है तो किसी को कट नहीं किया, आपने नेमिंग कर दी, ठीक है। पीरियड्स की वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियन, ठीक है। इसका नाम नहीं लिखा जाता, ठीक है, इसको कट कर दिया हमने। इसके बाद में 324, ठीक है। इस पीरियड में क्या लिखा हुआ है, नंबर 324, 324 मिलियन, ठीक है। इसके बाद पीरियड का नाम लिखा होगा आपने मिलियन। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चले होंगे तो 567, क्या लिखा हुआ है 567, 567, ठीक है। फिर पीरियड का नाम 1000। नेक्स्ट आगे चले तो क्या था 891, ठीक है। लास्ट में लिखना था 891। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप कि सभी का सही होगा और आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हैं।